क्लास 12 फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। फिजिक्स में आपका चैप्टर 1 जो आपका होने वाला है यह है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स है। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा पहले भी कई क्लासों में चार्ज के बारे में। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। तो आपको ध्यान होगा कि हम लोग कोई सिंथेटिक क्लॉथ ले ले या स्वेटर ले ले, उसमें कोई हम लोग कम्ब या स्केल को रगड़ते हैं। रगड़ने के बाद से हम उसे कागज़ के सामने ले जाते हैं या फिर हम लोग फर के सामने ले जाते हैं, तो क्या होता है वह चिपक जाता है। फिर यह भी हम लोगों ने ध्यान दिया होगा, जैसे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और लाइटिंग स्काई में होता है, थंडर स्टॉर्म जनरेट होता है, ये सब हम लोगों ने देखा होगा। अच्छा, याद होगा कि आप कभी बैठ के टीवी देख रहे हो और टीवी को आप जा कर के सामने जा कर के आपने उसका बटन को प्रेस करके बंद किया हो। ठीक है, ऐसे में क्या है कि आपको चरचराहट महसूस होती है। ठंड के दिनों में आप स्वेटर जब निकालते हैं धूप से आकर के, और ऐसा महसूस होता है कि कुछ चरचर सा आवाज़, कुछ इस तरह का चरचर करके आवाज़ सुनाई पड़ता है। ये क्यों होता है, कभी आपने सुना है, सोचा है? ये सारे के सारे फेनोमेनन किसके हैं? तो हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज के हैं। यानी कि आपने स्वेटर जो पहना वह चार्ज हो चुका था और हमारे शरीर के बाल से उसने क्रश किया। ठीक है, और इससे क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट हुआ। चले हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज की क्यों ना हिस्ट्री जाने। तो हिस्टोरिकल द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ द फैक्ट ऑफ अंबर रब्ड विद द ऊल और सिल्क क्लॉथ attract light objects goes to Thales मैलिटस ग्रीस के हैं, जो 600 BC में इन्होंने इस चीज़ को खोजा है ना। उस समय अंबर की कंघी हुआ करती थी जिसको सिल्क पे रगड़ा और सिल्क के ही रेसे जो हैं वो चिपकने लगे, है ना। द नेम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है ग्रीक का वर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जिसका मतलब अंबर ही होता है। मैनी सच पेयर ऑफ मटेरियल वेयर नॉन which on rubbing could act lighting which like straw। देखिए यहाँ कुछ चीज़ें जैसे ग्रास है, ग्लास रॉड है ना, सिल्क थ्रेड, ये दूसरा ग्लास रॉड है। ठीक है, ये अलग से रगड़ा गया। ठीक है, एक को जैसे स्ट्रॉ पे रगड़ा गया, ठीक है, और एक को हमने सिल्क थ्रेड पे रगड़ने के बाद से हम लोग क्या देखते हैं कि वो आपस में अट्रैक्ट हो जाते हैं। यहाँ देखिए हम लोग एक काम भी कर सकते हैं, जैसे आपका हम लोग एक अपने से इलेक्ट्रोमीटर डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या ध्यान रखना है, तो कोई भी जो ऑब्जेक्ट हमें कम करना है, रगड़ना है, वह आपका मेटल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेटल्स जो होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। उनमें जो चार्ज होता है वो होल्ड नहीं करता, वो चार्ज जो है फ्लो होकर के चल जाता है। इसलिए क्या है कि हम लोग एक तरह का इलेक्ट्रोमीटर भी इस सिद्धांत पे बना सकते हैं। तो हम लोग जानेंगे चार्ज, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज जानेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की जब बात करते हैं तो दो तरह के चार्ज हो गए आपके, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। ठीक है, तो हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में। ठीक है, नेचुरली जितने भी चीज़ें होती हैं वह न्यूट्रल होती हैं, न्यूट्रलाइज और न्यूलिफाई ईच अदर इफेक्ट। देयर इज द चार्ज वे आर नेम्ड एज द पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। अमेरिकन साइंटिस्ट जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, उनको यह क्रेडिट जाता है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को खोजने में। वी नो दैट व्हेन वी ऐड पॉजिटिव और निगेटिव दोनों जोड़ दे तो क्या आपका रिजल्टेंट आएगा, ज़ीरो। ठीक है, यानी कि कोई भी दुनिया में चीज़ें हैं सब के सब आपके इलेक्ट्रिक चार्ज के रूप में सारे के सारे में बराबर इक्वल पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखेंगे। बाय कन्वर्जन द चार्ज ऑन ग्लास रॉड कैट फर इज पॉजिटिव एंड प्लास्टिक रॉड सिल्क टर्म निगेटिव। इस तरह से क्या है कि यह आपके निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे।
ये आपका केस स्टडी है जो हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।